सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 28 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, चर्चा साथियों करेंगे आज भी ग्वार के बाजार के अंदर थोड़ी सी हलचल आज हुई है। चर्चा उसके ऊपर साथियों करेंगे। सरसों के अंदर आज फिर गिरावट देखने को मिली है, चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। और कॉटन के जो बाजार हैं, गेहूं जौ के जो बाजार हैं, वो लगभग सारे बाजार जो है स्थिर हैं। उनमें ना तो कोई तेजी है और ना कोई मंदी है साथियों। हालांकि अब तो खैर मन भी नहीं करता साथियों वीडियो बनाने का। कल भी छुट्टी रखी और हो सकता है आगे भी 2-4 दिन बीच में छुट्टी रखें साथियों। कारण साफ है साथियों, किसी फसल के भाव के अंदर कोई भी अच्छी खबर जो है दिखाई नहीं दे रही है। बात ग्वार की करें साथियों, थोड़ा सा आज अच्छा रुख दिखा कुछ एक मंडियों के अंदर। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं कह सकते साथियों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक हलचल जो है बाजार के अंदर हमें देखने को साथियों आज मिली है। और लग रहा है कि शायद जो है, हालांकि जैसे कि आपको लगातार साथियों बताया था कुछ दिन पहले कि शायद जो है ग्वार को कोई चला रहा है, ग्वार किसी के इशारे के ऊपर काम कर रहा है, तो वही जो है लग रहा है। और आज थोड़ा सा सुधार जो है एक बनता हुआ नजर आया है ग्वार के अंदर कुछ एक मंडियों के अंदर। ढिल्लों साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है, बहुत अच्छे हाल हैं। आप बताएं आपके हाल कैसे हैं साथी। और सारे साथी भाई एक एक शेयर का बटन दबाते गए ना, जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम बोलता जाऊंगा मैं। तो ग्वार के भाव साथियों आज कुछ एक मंडियों के अंदर ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50 से लेकर 70-80 रुपए का सुधार आज जो है ग्वार के अंदर साथियों देखने को मिला है। बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन ये इसको अपने रिकवरी बोल सकते हैं, सुधार बोल सकते हैं, ऐसा ही है। इससे ऊपर अपने इसको कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो स्थायी तेजी नहीं है। हो सकता है आने वाला जो कल है वहां भी थोड़ा सा आपको हलचल देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ी तेजी ग्वार में अभी 2-4 दिन में आने की कोई संभावना जो नहीं लग रही है साथियों। और उम्मीद भी नहीं है कि एकदम से कोई बहुत बड़ी तेजी जो है ग्वार के अंदर आएगी। गुदारा जी धन्यवाद आपका, पुलर साहब आपका धन्यवाद, खिचड़ जी बिश्नोई साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा। एक एक शेयर का बटन दबा दिया करो भाइयों। मैं हमेशा कहता हूं लाइक कमेंट से कम करो, लेकिन एक एक शेयर कर दिया करो ताकि और भाइयों तक जो है फसल के भाव जो है पहुंच सके। अपना वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है साथियों कि हर किसान तक जो है सही भाव जो है वो पहुंचते रहे साथियों। लक्की बाजवा जी धन्यवाद आपका भी। तो ग्वार में साथियों बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुधार की ओर ग्वार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत कोई रिकवरी जो है ग्वार के अंदर हमें देखने को साथियों मिल सके। बात करें साथियों सरसों की, सरसों के अंदर बहुत ही एक बुरी खबर आप कह सकते हो। आज भी सरसों में गिरावट थी। रोज जो बड़े प्लांट है 25-50 रुपए गिरावट के साथ खुल रहे हैं, और जो आम मंडियां हैं उनका मैंने आपको बहुत बार बताया साथियों कि बड़ा प्लांट 25 रुपए गिरेगा तो ये 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए गिरेंगी। बड़ा प्लांट 100 रुपए तेज होगा तो ये जो मंडियां हमारी हैं, जो लोकल की धान मंडियां हैं, ये 25 रुपए सुधरेंगी। वही जो है सिस्टम है। बिल्कुल पुदर साहब, बहुत ही बुरी हालात है किसान की। पिछले 2 सालों से सरसों के भाव आधे रेट पर आ गए हैं, और सरकारें ये कहते हैं कि आय दुगनी होगी, कोई सरकार ये कहती है कि हम बड़े किसान देशी हैं। कोई भी सरकार है, चाहे किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है साथियों, सबकी जो है लगभग एक ही नीति है कि किसान को किसी तरफ से किसान का भला जो है नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 4400 रुपए बिकी है पीली बंगा में साथी कह रहे हैं सरसों। ये सरसों के जो आज के भाव है साथियों वो लगभग 4000 से लेके 4500 के अंदर ही जेन्युइन भाव हैं। अब अपने प्लांट की बात करें तो सोलोनी हो सकता है 5800 से ऊपर बिक रहा है, जयपुर भी 5400 से ऊपर बिक रहा है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमारा जो माल है, जो हमारी फसल है, वो लोकल की मंडियों के अंदर जाती है, लोकल की धान मंडियों के अंदर जाती है। वहां के भाव साथियों 4000 से 4500 रुपए, 4600 रुपए तक ही रह गए हैं। आज एक सज्जन का फोन आया, उनकी सरसों की लैब जो है वो 34 आई थी। कोई ओलावृष्टि की मार में आई हुई थी सरसों, कोई पाले की मार में आई हुई थी, तो उनका मन भराया। आज मेरे साथ उन्होंने बात की, बोला कि मेरी सरसों 4022 रुपए लगी है। तो बड़ी दुखद बात है साथियों, सरसों के भाव
15-16 वाले 2014-15 वाले आ गए हैं साथियों। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है किसान के लिए। ये सच में बहुत एक दुखद घटना है। और जैसा कि रोज अपने बात करते हैं साथियों, बाहर से तेल आ रहे हैं। हालांकि आज पाम ऑयल की कंडीशन भी काफी खराब बताई जा रही है, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं पाम ऑयल का भाव जो है वो बिल्कुल नीचे गिरना चाहिए, और गिरना भी चाहिए, जिसने हमारी सरसों की फसल को तबाही की ओर जो लेके गया है। और दूसरे जो भी तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, सोया का तेल है, सरसों के तेल की भी डिमांड बहुत कम होती जा रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि देश के अंदर इतनी बड़ी खपत है सरसों के तेल की, वो सरसों आ कहां से रही है? वो सरसों इतने सस्ते दाम में कैसे आ रही है? जो सरसों 2 साल पहले 8,085 तक पहुंच गई थी, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जो है सरसों बिल्कुल डाउन साथियों आ गई है। और बहुत बड़ी गिरावट सरसों के अंदर 2 साल में 4,000 रुपए की गिरावट आना कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए साथियों हमेशा आपको मैं कहता हूं कि सरकारों का जो ध्यान है वो किसान की ओर कभी भी साथियों नहीं है। एक साथी कह रहे हैं ठेके की जमीन, ठेका ज्यादा हो गया जमीन का, पेस्टिसाइड का रेट वही है, डीजल का रेट वही है, आगे कॉटन की चुगाई आएगी वो भी वही रहेगी, बिजाई का रेट वही है, तो सारा सिस्टम वैसे ही चलेगा, लेकिन फसल के जो रेट हैं वो आधे हो चुके हैं। और ये एक बहुत ही दुख की बात है साथियों। बात करेंगे साथियों कॉटन की थोड़ी सी। कॉटन के भाव भी पिछले 2 सालों से लगभग सबसे निम्न स्तर पर चले गए हैं, सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं। हालांकि कॉटन ने 2-3 मौके दिए थे हम किसानों को, उसके अंदर भी हम लोग यही चाहते हैं कि यार और तेज हो जाए और तेज हो जाए, लेकिन कॉटन के भावों के अंदर भी हमें जो है प्योर अब यहाँ से मंदी ही देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ी तेजी कॉटन के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ मंडियां स्टेबल है, कुछ एक मंडियों के अंदर आज भी 50 से लेके 70-80 रुपए तक का कॉटन जो है साथियों उसका भाव जो है डाउन रहा है। अमूमन मंडियों में 7,000 से लेके 7800 रुपए का रेट आज रहा है साथियों। कुछ एक मंडियों ने भी 8,000 को टच किया, एक दो मंडियों ने, अदरवाइज सारी मंडियां 7,000 से 7500 के घरों के अंदर आज जो है कॉटन के भाव देखने को मिल रहे हैं। बात करें साथियों गेहूं की, प्रॉपर तरीके से गेहूं की खरीद भी एफसीआई नहीं कर रही है। ऑनलाइन माफी चाहूंगा साथियों, ऑनलाइन के जो झंझट हैं वो इतने बड़े हैं कि आम किसान को व्यापारी के द्वारा बरगलाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि नहीं यार ऑनलाइन कहाँ कराओगे, इतना टाइम लग जाएगा, फिर आपकी पेमेंट को इतना टाइम लग जाएगा आने को। तो किसान ये सोच रहा है कि चलो ठीक है 100 रुपए 125 रुपए मंदी सही, ताकि कम से कम किसान का जो कर्जा है वो तो उतर सके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैनिपुलेट की जा रही हैं सारी चीजें साथियों। और ओवरऑल बात करें तो गेहूं की स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गेहूं के भाव के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, और गेहूं का भाव तेज होने की संभावना भी जो है अब नहीं लग रही है। देखिए जब तक सरकारी खरीद एमएसपी के ऊपर पूरी अच्छे से नहीं होगी, जब तक एफसीआई जो है अच्छे से खरीद नहीं करेगी साथियों, तब तक दिक्कत आने वाली है। गेहूं के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी जो है आगे दिखाई नहीं दे रही है। जौ की बात करें साथियों, जौ के भाव भी लगभग जो है नीचे ही जाते लग रहे हैं। 2-3 दिनों में लगभग जो है गेहूं जौ के जो भाव हैं वो भी 40 रुपए तक डाउन चले गए हैं। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, हालांकि लग रहा था कि शायद जो है जौ के भाव जैसे जैसे जौ सूखेगा, मॉइस्चर कम होगा, बढ़ने चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है जैसे पेप्सी वगैरह हैं उनके भाव भी जो है वो भी कोई ज्यादा सुधार की तरफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ना ही कोई बहुत बड़ी जो है खरीद के अंदर वो लोग जो है इंटरेस्ट साथियों दिखाई दे रहे हैं। जीरे के बारे में साथी काफी पूछ रहे हैं, आज मेरे पास जीरे की रिपोर्ट नहीं है। जीरे के बारे में कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है साथियों जरूर बताऊंगा। चने के बारे में बात करें तो चने के भाव भी लग रहा है कि जैसे एकदम रुक से गए हैं। इससे ऊपर सुधार जो है कल जो आज भाव हैं वही भाव कल रहने की संभावना है, इससे ऊपर भाव मुश्किल लग रहे हैं। और चने के अंदर हालांकि फसल कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी चने के जो भाव हैं उनके अंदर साथियों एक कमजोरी बनती हुई नजर आ रही है। एक साथी प्याज के बारे में पूछ रहे थे, माफी चाहूंगा भाई प्याज के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। हमारे तो इधर इलाके के अंदर ऑलमोस्ट जो है सीकर के और उधर के प्याज आते हैं, तो प्याज के रेट के बारे में मैं ज़रा कुछ नहीं कह सकता। तो साथियों मिलेंगे कल 8:30 बजे लाइव यहीं पर और 9 बजे यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।